जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की नवी क्लास को। इससे पहले 8 क्लासेज हो चुकी हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यदि आप चैनल को विजिट करते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जहाँ से आप सभी क्लासेज को एक साथ देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न के साथ में। यदि वीडियो पसंद आए तो क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है जो आप भर भर के करते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके करना है बेल नोटिफिकेशन को प्रेस, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? संघ का मतलब यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए राज्यों का अलग मंत्रिपरिषद होता है और अपने केंद्र का भारत का अलग मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें लोकसभा के सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, जिसका प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो किसके प्रति यह जिम्मेदार होता है ये आपको बताना है। तो राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए या फिर प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, तो इस मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। ये लोकसभा के लिए जिम्मेदार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों भारत के मंत्रिपरिषद की। तो भारत के मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं, देखिए भारत में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 552 सदस्य हैं, और इन 552 सदस्यों में से 552 व्यक्तियों में से 15% को मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, जो अलग अलग विभाग होते हैं, इन विभागों के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है, या फिर एक मंत्री के लिए 2 विभाग भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने मंत्री हैं? वर्तमान में 53 मंत्री हैं। मोदी सरकार की 18वीं लोकसभा में हो कितने सकते हैं? तो 82 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है ऊपर वाला और ये। ठीक है, तो इसका सभापति कौन होगा? इसका सभापति भी अपना प्रधानमंत्री हो जाता है। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन? प्रधानमंत्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखिए यहाँ पर यह की जाती है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 75 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 75 के अंतर्गत भारत संघ का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75 में। राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 52 में। ठीक है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 75। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं। 52 राष्ट्रपति से संबंधित है, 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है, 75 आपका प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित है? कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित है? तो दोस्तों ये किस में निहित है? मंत्रिपरिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका की सत्ता निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो फिर वही क्वेश्चन एक बार दोहराए, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, कौन होगा? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, सातवीं वीडियो में अपन ने राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को किया था। 8वीं में अपन ने उपराष्ट्रपति और लोकसभा से संबंधित किया। ये 9वीं है, इसमें अपन प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। 10वीं जो आपकी वीडियो होगी उसमें अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, जो अभी तक पढ़ा है कितना उसे ऑब्जर्व किया है हमने, कितना सीखा है। ठीक है, तो 10वीं वीडियो में एक आपका टेस्ट होगा। ठीक है, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 3 स्तर के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। तो यहाँ पर कौन कौन से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री।
ठीक है, कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं आपके राज्य मंत्री, और तीसरे जो होते हैं वो आपके स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो ये 3 प्रकार के आपके मंत्री होते हैं, ठीक है। तीनों का क्या क्या काम होता है, ये कैबिनेट मंत्री क्यों कहलाते हैं, ये राज्य मंत्री क्यों कहलाते हैं, इनके पास स्वतंत्र प्रभार क्यों होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंट है, तो इसमें अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, संसदीय सचिव, उपमंत्री या फिर राज्य मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में कौन से संसदीय सचिव होते हैं, संसदीय सचिव, ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये सभी मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में जिस पद का उल्लेख नहीं है ये है दोस्तों उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री के संबंध में भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन है अभी, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, और जानते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स को जरूर देखेंगे, ठीक है। जो जानते हैं उन्होंने कमेंट किया होगा, ठीक है। तो भारत के वर्तमान में उप प्रधानमंत्री कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, ठीक है। तो ये कौन सा है, विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव भारतीय मंत्रिपरिषद संसद में ला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। तो देखिए 74 करता है आपका मंत्रिपरिषद पर, ठीक है, मंत्रिपरिषद पर, और 75 करता है आपका प्रधानमंत्री पर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा होते हैं, भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मंत्रिपरिषद पर, ठीक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए। देखिए यदि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी की बात आती है, उत्तरदायी होने की, तो ये किसके प्रति होगा, लोकसभा के प्रति होगा। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी प्रकार के आचरण की, किसी प्रकार के उत्तरदायित्व की बात आ रही हो, ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी आपके दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है, केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की यहाँ पर बात आ रही है। 3 लोकसभा अध्यक्ष आपको याद रखने। पहले तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। जी.वी. मावलंकर भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये जो थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए प्रथम जो महिला लोकसभा अध्यक्ष रही कौन रही, मीरा कुमार रही। ऑप्शन जो रहेगा आपका मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। 16वीं लोकसभा की ये अध्यक्ष रही, स्पीकर रही, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है, ओम बिरला, ये आपको याद रखना है। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो आपकी मीरा कुमार, पहले अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष तो आपके कौन, ओम बिरला। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज्य संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत, पंचायती, अब यहाँ पर पंचायती राज्य से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो पंचायती
राज्य संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत स्थानीय कर, संघीय स्वराज्य में अंश, क्षेत्रीय निधि या फिर सरकारी अनुदान। ठीक है, तो क्या होता है इसका? सरकारी अनुदान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सरकारी अनुदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती चुनाव के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी लोकसभा सदस्य, प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का एक सदस्य होता है, और लोकसभा के सदस्यों की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए दोनों की। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सरपंच की कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। सभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1993 में, 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। दल बदल विरोधी कानून, अगला है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा संशोधन संबंधित है इससे? तो इससे जो है आपको 52वां संविधान संशोधन संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? कौन सा संविधान संशोधन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो दल बदल से ही यह संबंधित हो जाएगा, और इसमें भी 52वां संविधान यह है आपका 52वां जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, इससे संबंधित हो जाएगा। और इसमें संबंधित कौन सी? दल बदल से कानून संबंधित कौन सी है? तो 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची आपको याद रखनी है। ठीक है, अपन ने क्या किया था? 10 से याद रखा था 10, और 10 से दल। ठीक है, डी फॉर 10 और डी फॉर दल। तो इस प्रकार से 10वीं अनुसूची दल बदल निरोधक कानून से यह संबंधित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? ठीक है, अशोक, एक क्वेश्चन है, इसके पहले इसे देख लेते हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र और क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पर? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? केंद्र संबंधित है, बैंकिंग प्रणाली संबंधित है, पंचायती राज्य संबंधित है? देखिए अशोक मेहता समिति जो है ये पंचायती राज्य से संबंधित है। ठीक है, किससे? पंचायती राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पर, भारत में पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया था। तो भारत में पंचायती राज्य का प्रारंभ कब किया गया था? तो देखिए 1959 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1959 में भारतीय पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कहाँ से किया गया था? तो 2 अक्टूबर को 1959 में राजस्थान के नागौर गांव से पंचायती राज की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद में इसमें सुधार किए गए। अनुच्छेद 73 इससे संबंधित है पंचायती राज्य अनुच्छेद यहाँ पर जो संशोधन 73 है ये संबंधित है आपका पंचायती राज्य से। और 243 अनुच्छेद में पंचायती राज्य से संबंधित यहाँ पर 243 से प्रावधान किए गए देखने को मिलते हैं आपके संविधान में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था तो कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। अब तक भारत में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक भारत में लगभग 104 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, 104 याद रखने हैं आपको। कहीं कहीं आपको 105 भी मिल जाएंगे। ठीक है, 106 भी मिल जाएंगे। लेकिन देखिए संशोधन जो है प्रस्ताव लगभग 150 पारित हो चुके हैं, जिसमें से केवल संशोधन 104 ही यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किस संविधान संशोधन की आयु? तो इसमें 61वां संविधान संशोधन जो था दोस्तों, पहले अपनी कितनी थी? 21 वर्ष थी मतदान की आयु। 61वें संविधान संशोधन के जरिए 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। किसकी? आपके
मतदान करने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद अवंधित नहीं संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। किस में जोड़े गए थे? तो भाग 4 के का में, और इसमें भी अनुच्छेद है आपका 51 का। ठीक है, 51 का में एक अलग से यहाँ पर भाग जोड़ा गया जिसे हम भाग 4 का बोलते हैं, और अनुच्छेद 51 का में यहाँ पर 10 मौलिक अधिकार आपके जोड़े गए थे। इसके अलावा एक 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए। ठीक है, जो आपकी शिक्षा से संबंधित था, अनिवार्य शिक्षा से। तो ये आपको याद रखना है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत वर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 18 वर्ष की गई। ठीक है, तो भारतवर्ष में मताधिकार की आयु यहाँ पर संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन। अगला है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने पहले बात की। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन है, और 10वीं अनुसूची इससे संबंधित है। 1985 में यह संविधान जो है यह क्या हुआ था? तो यह पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? ठीक है, तो कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो संविधान संशोधन 51 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 51। अगला क्वेश्चन, और इस 91। ठीक है, संविधान संशोधन कितना है? 91 है। यहाँ पर 91 है जो भारतीय मंत्रिमंडल को सीमित करता है आकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन दोस्तों 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार से। ठीक है, किया जा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।